कांग्रेस ने आज तक मुसलमान को दिया क्या है 60 साल में? मैं पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस ने इस चीज़ से मुसलमान को बड़ी चीज़ दूर रखा है। ये मुसलमान को कभी नहीं दिया इस चीज़ से। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार आई, मुसलमान को ये चीज़ मिली तो जागरूकता आई, शिक्षा उनके पास आई। वे जान चुके हैं हमें अपना वोट कहाँ देना है, हमें रोज़गार कहाँ मिल सकता है, हमें विकास कहाँ मिल सकता है, हमारा इंसाफ कहाँ मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं की, चाहे वो सिंह सेना हुई, चाहे ये बजरंग दल हुआ। ये मुसलमान के हित में रहे, मुसलमान के हक में काम किया है। और मुसलमान भी इस देश का मुसलमान जाग चुका है हमें कहाँ वोट देना है। इस बार पूरा देश का मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने घर घर मुस्लिम परिवार के यहाँ शिक्षा पहुँचाने का काम किया है। घर, लाइट, पानी, बिजली, जल अगर पहुंचा है तो माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार में पहुंचा। और तो और मैं बताऊंगा, जितने बुजुर्ग मुसलमान परिवार में थे उनकी पिल्सन, उनकी अन्न अगर इस सरकार में ज़्यादा अन्न मिला है तो मुस्लिम समाज को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत अच्छी सरकार है, बहुत अच्छा देश को डेवलपमेंट कर रही है, देश को एक अच्छे दिशा में देश को ले जाने का काम कर रही है। सबका साथ, सबका विकास, उस पार्टी के अंदर भेदभाव नहीं है। यार देश का मुसलमान 2024 में आपको दिखा देगा, आ गया, ज़्यादा दूर नहीं है, देश का मुसलमान रोड पर आएगा। जितने भी दल है इन्होंने लड़ाने का काम किया है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इन्होंने सिर्फ लड़ाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेके चलिए। सबका प्रयास, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, हम सभी लोगों का मिलजुल के प्रयास है, जिसके कारण भारत तरक्की कर रहा है और भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। चांदनी चौक में मेरा व्यवसाय है कपड़े का। हमारा अधिकतर काम हमारे भाइयों के साथ ही है। अल्पसंख्यक समाज कह लो, आप मुसलमान कह लो, ये सब हमारा काम उन्हीं के साथ ही है। हमारा खून का रिश्ता है। उसका कारण है ये आक्रांताओं ने जो भारत को गुलाम किया था, ये आक्रांता नहीं है। आक्रांता यहाँ से लूट के चले गए किसी भी कारणवश, जैसे भी जो भी परिस्थितियाँ रही। पूजा पद्धति की तो बात है, बाकी तो सब एक ही है, हम सारे भाई हैं। तो हिंदू मुस्लिम की बात कहाँ से आ गई? हिंदू मुस्लिम की बात है ही नहीं एक्चुअल में। ये तो कुछ राजनीतिक दल अपने स्वार्थों के लिए, जिन्होंने पहले हमारे देश को बांटा, वो हमारे देश को दोबारा टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। अच्छा, कांग्रेस बीजेपी पर यह आरोप लगाती है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है। बीजेपी क्यों हिंदू मुस्लिम की राजनीति करेगी? उन्होंने कभी कहा ही नहीं है कि ये अलग है हमारे से। आप जब भी देखो, मोहन भागवत जी का बयान देखो, उन्होंने क्या कहा है? हमारा डीएनए एक ही है, हम तो यहीं के पैदा हुए हैं। आज इनके आप कोई भी देखो, जहाँ के ये रहने वाले हैं, जिस गांव के हैं ये, वहाँ पता करो आप कौन है ये। हमारे भाई हैं, अलग नहीं है हमारे से ये। और इनको अलग करके, इनको सब जो भी गरीबी में रखे और वो देश को बांटना चाहते हैं, ताकि वो गरीबी में कुछ निवाला कांग्रेस देती रहे और हम उनके पीछे लगे रहें और देश बढ़ता रहे। जब तक हमारे गरीब भाई या हम लोग सशक्त नहीं होंगे, तब तक देश भी तरक्की नहीं कर सकता। जी, आप कुछ कह रहे थे। नहीं, नरेंद्र मोदी का रोड शो यहाँ पर खत्म हो चुका है। आइए गोपी दीक्षित कहाँ के रहने वाले? ये जो रोड शो निकाला गया, कांग्रेस पार्टी कह रही है ये गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और उनका तो वालों क्या बोलते हैं, अपोजिशन वाले बोले रहते हैं, कुछ भी बोलने मर्जी बोल रहे, वो तो अपोजिट ही बोलेंगे ना। प्रोग्राम है तो मोदी जी का ही रहेगा ना, तो कांग्रेस के कहने से क्या होता है? ये भी कह रही है 50 सीटें कम होंगी अब बीजेपी की। नहीं, क्या साहब, कुछ नहीं होता। 300 से सीटें, 300 से ऊपर, 300 से ऊपर सीटें। क्या नाम है आपका? नाम मुकेश प्रजापति। क्या कहेंगे इसके आरोपों पर? कांग्रेस, कुछ कांग्रेस जो उसके काम है ऐसे कि और उसका भी अब सत्यानाश हो जाएगा आने वाले टाइम के अंदर, उसका भी नुकसान करेगी अपने कांग्रेस पार्टी। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम जाहिर खान। जाहिर खान, कहाँ के रहने वाले? हम जिला फरखाबाद, यूपी। यूपी फर्रुखाबाद का। आज आए थे पीएम मोदी के रोड शो में, आप क्यों, किस लिए? कॉलोनी में हमारे जिला फरखाबाद वार्ड नंबर 5 झटियापुर में करीब 100 से कॉलोनी आई, वार्ड नंबर 5 सुभाष नगर में।
आवास भी मिल रहा है। हाँ खूब मिल जाता हम लोग। अच्छा, उत्तर प्रदेश से आप रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की बात की है तो पहले उसको क्राइम स्टेट के नाम से जाना जाता था, अब वो क्राइम रेट एकदम नीचे जाता है। हाँ क्राइम नहीं हमारा हो रहा है, क्राइम रेट क्या हमारे ये हमारा ऐसा ही 3-4 दिन ऐसे जो मोदी सरकार से अलग योगी सरकार सबका मामला अच्छा आ गया, योगी का दबदबा। इससे पहले मायावती ठगबंदियाँ फैलाती रही, मुलायम सिंह ठगबंदियाँ फैलाते रहे, हीरों राज गुजर जाट सब तो मामला ऐसे ही है इन लोगों का। तो प्रधान के तो आई आता हमारे तरह का प्रधान भी है। अब हम लोग अपने इकट्ठा हुए, हम 30 साल जो है हमने जोड़ा प्रधानमंत्री में जयराम साहब ने जोड़ा जब वो एक प्रधानमंत्री हुए थी हिंदुस्तान के अंदर। और जो भ्रम फैलाया जाता है, कहा जाता है अल्पसंख्यकों के साथ नहीं है भारतीय जनता पार्टी। हाँ नहीं खूब साथ है कि ये लोग गलत फैलाते हैं ना, ये लोग भ्रम गलत फैलाते हैं, गलत भ्रम फैलाते हैं। मुसलमानों सबको मुसलमानों को आगे खोलना चाहिए, मुसलमानों के लिए वो पार्टी सब कुछ है। यहाँ ईमानदारी काम हो रहा, ईमानदारी काम हो रहा, तहसीलों में ईमानदारी काम हो रहा, हम लोगों को ज़मीनें निकल रही मिल रही, सब कुछ काम हो रहा है, सब काम अच्छा हो रहा है। अच्छा, एक आखिरी कमेंट लेना चाहूँगा। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे थे योगी आदित्यनाथ से पहले। अभी वाराणसी से जो क्रूज स्टार्ट की गई है, बांग्लादेश होता हुआ डिब्रूगढ़ जाएगी, उसको लेकर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि देखो नाविकों का रोजगार खत्म कर दिया गया। ऐसा कुछ भी नहीं हमारे समझ में आता, नहीं हम पढ़े लिखे भी इतना हम जाते रहने वाले। अच्छा टूरिस्ट आएंगे ना सारे जितने भी है, ये टूरिस्टों के लिए ये जो टूरिस्ट आएंगे देखेंगे। अभी जो पहली बुकिंग हुई है सब फॉरनर आ रहे हैं। फॉरनर ही सब, अब फॉरेन करेंसी आएगी हमारे यहाँ पर देश के अंदर, उनको तो ऑर्डर में उल्टा ही दिखता है। क्या नाम है आपका? भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बाहरी दिल्ली किराड़े बाहर से माननीय प्रधानमंत्री जो काम कर रहे हैं, ये हमारे आपकी दुर्भाग्य की बात है। 30 साल पहले ऐसा प्रधानमंत्री आना चाहिए जो इस टाइम वर्तमान में इतने देश का गौरव बढ़ाया। पूरे कहीं पर भी जो ना आप कहीं पर भी वर्ल्ड के अंदर अब गर्व से कह सकते हैं हम भारत के वासी हैं, भारत के रहने वाले। ये प्रधानमंत्री 56 इंच का जीना वाकई में मोदी है तो मुमकिन है। तो ये आज स्वागत हुआ है, भय स्वागत इस बात को लेकर हुआ है कि ये प्रधानमंत्री मौजूद है, आगे 2024 में प्रधानमंत्री रहेंगे और ये देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। और ये प्रधानमंत्री ऐसा प्रधानमंत्री जो हमें आपको जो मिला है, ये बहुत ही आगे वाली जनरेशन के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत ही जो आज हम लोग गुमराह करा गया हमारे समाज को, ये भाजपा को वोट दोगे या भाजपा आ जाएगी, तुम्हें यहाँ से भगा दिया जाएगा, तुम्हें यहाँ से ना पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। जी तमाम तरह की पार्टियाँ ना अभी तक उन्होंने हमारे लिए कोई काम नहीं किया है। जो पार्टियाँ आई हैं, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा काम किया है, ऐसा ऐतिहासिक काम किया है जो किसी ने भी नहीं किया। सऊदी अरब के अंदर हज यात्रा में हम लोग जाते हैं, कोई नहीं जाता है। तो 1 लाख से 2 लाख हज यात्री बढ़ाए हैं माननीय प्रधानमंत्री। और माननीय सुषमा स्वराज विदेश मंत्री पिछले सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्रालय, उन्होंने ऐसा काम किया है। कोई भी ऐसा लीडर जिसने किसी 70 साल से यहाँ पर हमें मुस्लिम समाज को चूतिया बनाते रहे कि वहाँ पर जो ना होटल बनाए, होटल बना के दिया है कि जहाँ हम जाएंगे हज यात्री ठहरेंगे, वहाँ घर में कहते हैं मेरा भारत का होटल है। भारत सरकार ये काम कर रही है तो कुछ जो अल्पसंख्यक के नेता हैं वो कहते हैं उनका जो है बहन फैलाना काम है। पर ये जो है अब जान चुका है समाज और बहुत ही अच्छी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में मुस्लिम समाज जुड़ रहा है। आपने देखा होगा खटाना जी जो आए, ये अपने जो जम्मू कश्मीर से आए हैं, राज्यसभा सांसद चुने गए हैं, तो उनके साथ जितने भी समाज के लोग हैं सारे जुड़ रहे हैं। अच्छा, एक कमेंट मैं ये लेना चाहूँगा। हाल ही में आरएसएस के जो चीफ हैं मोहन भागवत, उनका कमेंट आया कि मुसलमानों को देश में कोई खतरा नहीं है, इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। उनके स्टेटमेंट के देसी जो है AIMIL उनका रिप्लाई आता है, वो कहते हैं ये कौन लोग हैं हवा बताने वाले, जबकि उनकी तरफ से कहा गया मुसलमान सुरक्षित है और वो स्टेटमेंट ट्विस्ट करके वो ऐसे कह रहे हैं कि मुसलमानों को ये बुलाने के लिए बात कर कोई किसी का देंगे मतलब ये है कि हम सब जो ना सबसे पहले भारतवासी हैं, सबसे पहले हम मानव हैं। मानवता जब आएगी तो सारा सब कुछ सही हो जाएगा। और हमारे भाई बताएंगे। क्या नाम है? हमारे नाम मोहम्मद बशीर है। मनमोहन भागवत जी जो है मुस्लिम के साथ रहे, मुस्लिम की बात करते रहे, मुस्लिम के उन्होंने बात की है। राजस्थानी इस देश का मुसलमान जाग चुका 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी को जिता के संसद में भेजने का काम करेंगे। कि जितने भी नेता है वो साहब मुसलमान का नेता नहीं है, मैं मुसलमानों से नेता मानता।
वे हिंसा की बात करते हैं, वे दंगे की बात करते हैं, वे देश को तोड़ने की बात करते हैं, देश को जोड़ने की बात उन्होंने कभी नहीं की। देश के मुसलमान को गुमराह किया है, शिक्षा से दूर रखा है, बेरोजगार से दूर रखा है। तो देश का मुसलमान जान चुका हमें शिक्षा कहाँ मिलेगी, हमें रोजगार कहाँ मिलेगा, देश का विकास कहाँ होगा। आज जो मुस्लिम समाज का बच्चा है, युवा यंग, तो ये सब जाग चुका है, क्योंकि 2012 से लेकर 2023 तक जो उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, जो मोदी की सरकार में ज्ञान प्राप्त किया है, नौकरी प्राप्त की है, तो देश का मुसलमान 2024 में माननीय प्रधानमंत्री के साथ है, मन तन धन से। और ये जो ये बोलते हैं 15 मिनट के लिए प्रशासन हटा लीजिए ओवैसी साहब के भाई, इधर से सहारनपुर से बोलते हैं इमरान मसूद साहब वोटी कर देंगे। अरे ये मुसलमान ही नहीं है, ये हिंसा की बात करते हैं, ये मुसलमान को गुमराह करने की बात करते हैं, ये बिड़ाने की बात करते हैं। ये मुसलमान के नेता नहीं है। अगर मुसलमान का नेता कोई है तो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी है। 2024 में देश का मुसलमान बता देगा, जाग चुका देश का मुसलमान, क्योंकि रोजगार मिला है, घर मिला है, शौचालय, लाइट, पानी अगर मिला है तो मोदी सरकार में मिला है। उससे पहले मुसलमान, इस देश का मुसलमान रोजगार के लिए, घर के लिए, हर चीज़ के लिए परेशान था। आज देश का मुसलमान शिक्षित हो चुका है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। आप उत्तर प्रदेश के अंदर जाकर देखिए, योगी आदित्यनाथ ने किसान कितना खुशहाल है। पहले पहुंचे ऊपर चढ़ा के चलता था, इतना गारा कीचड़ रहता था, ट्रैक्टर से परेशान थे। आज किसान देश का बड़ा खुशहाल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर हाईवे खेत तक, ये योगी आदित्यनाथ ने खेत तक रोड पहुँचाने का काम किया है। तो आज किसान भी खुशहाल है, देश का हर नागरिक खुशहाल है। रोजगार भी माननीय प्रधानमंत्री 2024 में जो थोड़ी बहुत ही कमी रह गई है वो 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी पूरी कर देंगे। देश का मुसलमान शिक्षित है। एक आखिरी कमेंट लेना चाहूँगा, हर जगह अगर बात की जाए पीएम मोदी की, जिनके साथ अब नाम जुड़ रहा है योगी आदित्यनाथ का, और बाकी देश में जो है इतने मुख्यमंत्री सरकार है, तो हर जगह योगी आदित्यनाथ का नाम क्यों सामने आ रहा है? आपको क्या लग रहा है, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, जब से 2012 में सरकार आई माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी, हाँ 14 में, तो उसके बाद योगी जी आए। तो योगी उत्तर प्रदेश के अंदर पहले आप जाके देखते, बहुत ना रोड थी, ना शिक्षा थी, ना घर थे, ना जल थे, ना लाइट थी, ना रोड थी, कुछ नहीं था। टाइम बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा क्राइम था, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े माफिया थे, रात को बच्चा निकल नहीं सकता था, महिला नहीं सुरक्षित थी। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जाके देखिए, महिला भी सुरक्षित है और देश का मुसलमान बहुत अच्छी तरीके से शिक्षित और जागरूक हो चुका है। कि जो ये ओवैसी साहब बात करते हैं, यहाँ मुसलमान का नेता नहीं है, ना मुसलमान से नेता मानते, ये तो सिर्फ भिड़ाने की बात करते हैं। RSS ने, बजरंग दल ने कभी मुसलमान के साथ हिंसा की बात नहीं की। उन्होंने कहा है तुम साथ चलो, देश का विकास, देश को आगे बढ़ाना है, चाहे वो बजरंग दल हुआ, चाहे शिवसेना हुई है। तो कभी भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमान का कभी बुरा नहीं चाहा, वो मुसलमान के हित में रही और हित में काम किया है। क्या